पप्पो झूठ नहीं बोल सकती। तो पापा आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? कौन सच्चा है कौन झूठा है इस बात को एक तरफ कर देते हैं, इस बात की छानबीन शुरू करते हैं कि ये बात शुरू हुई क्यों। अब तुम जानती हो कि मैं जिस बात के पीछे पड़ जाऊं उसकी तह तक जरूर जाता हूँ। तो पप्पो मेरा ख्याल है कल से मैं ये छानबीन शुरू करवा देता हूँ। मैं हॉस्पिटल के करीब से गुजर रही थी तो सोचा आंटी की तबीयत पूछते हुए जाऊं। तुम कॉल ही नहीं उठा रहे थे तो रिसेप्शन जाके पूछा, मगर ये लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ तमीना नाम के कोई पेशेंट ही नहीं है। मेरे साथ तुम्हें पूरा यकीन है कि वो तुम्हें धोखा दे रही है। मानो मैंने उसे खुद आइजल के साथ देखा है। सोच रही थी ऐसा कब तक चलेगा। कैसा? यही जो हम इस तरह मिलते हैं। मेरी वालदा थोड़ी सी बेहतर हो जाए तो फिर लॉयर से बात कर। लॉयर? शादी से पहले तुम्हें डिवोर्स तो लेनी होगी ना? Hello guys, how are you? Hope you all right. Today we will discuss about a very trendy drama जिसका नाम है फर्क। फर्क है ड्रामे का नाम। आज हम हेलो गाइस, माय नेम इज आमिर अली। हिजाम है, so you just तो- forgot to introduce him. बिल्कुल लास्ट वीडियो में आपने देख लिया होगा हम दोनों को। तो आज हम बात करने जा रहे हैं फर्क ड्रामा जो कि आप देख रहे हैं, जिसका एपिसोड 40 नंबर एपिसोड, उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि उसमें ऐसा क्या हुआ था। आप लोगों को स्टोरी बतानी है। स्टोरी जो शुरू होती है आप लोगों ने देखा होगा, तो हम उसको मुख्तसर कर बताएंगे 10 मिनट के अंदर। जब ड्रामा शुरू होता है तो वहाँ पे वो नाराज़ हो रहे होते हैं। कोई बात नहीं, वो नाराज़ हो रहे होते हैं जी, उसके अम्मा और उसके दादू, उसका अब्बू उसका दादू जो है फासिल कुरैशी कमाल साहब। थोड़ा सा उल्ट बोल गया आप। उसके अब्बू और उसके फादर और उसके दादो नाराज़ हो रहे होते हैं, कमाल साहब और उसकी वालदा, कि इसने हमें अपनी पसंद के बारे में क्यों नहीं बताया। अगर क्या बर्गर फैमिली की तरह बहुत जल्दी मान जाते हैं और उसके बाद उससे मिलने का फैसला होता है इस लड़के से। मिलने का फैसला होता है तो फिर उसकी दादी उसकी वकील बन के जाती है एक रेस्टोरेंट में उनकी मुलाकात होती है। दादों का पहला ही सवाल ये होता है कि आपकी फैमिली में कौन कौन है। ये सवाल जैसे ही वो सुनता है दानिश, आइजल को उसने बताया हुआ है दानिश, और सहर यानी कि इर्सा को उसने बताया हुआ है और दानियाल। दूसरी तरफ जहाँ पे ईसा को फ़ोन करती है, जब ईसा का फ़ोन नहीं उठाता तो ईसा पहुँच जाती है हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में जाके पता करते तो वो कोई भी उसकी वालदा इतनी स्पीड से नहीं चलते हम, मैं थोड़ी सी यहाँ पे स्टोरी बताऊँ उनको। हाँ, बता दो। अच्छा, ये होता है जब वो बैठे होते हैं रेस्टोरेंट में तो उसका पहला उसकी दादों का ये सवाल होता है कि आपकी फैमिली में कौन कौन है। अब फैमिली में उसने कुछ इस तरह से बताया, उसने बताया कि मेरी जो वालदा है उसकी डेथ हो गई है, और जो मेरे फादर है वो मुझसे बोलते नहीं है। इर्सा को ये बताया हुआ है मेरी माँ को कैंसर है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उससे पैसे खा रहा है, और इस तरह बताया हुआ मेरी वालदा नहीं है, और मेरे जो वालिद साहब हैं उनसे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। इस तरह से दानिश जो है इसको डबल रोल अदा कर रहा है दानिश और दानियाल का। हाँ, आजकल लोग ऐसे काफ़ी वो होते हैं, तो इसलिए वो दिखाया गया है कि माशरे में कि एक चालाक लड़का किस तरह लड़कियों को, नौजवान लड़कियों को पागल बनाता है। बिल्कुल। अब उसका खुद जीना हराम हुआ पड़ा है, क्या वो किस तरफ जाए, आइजल की तरफ जाए या इर्सा की तरफ जाए। वो डेफिनेटली आइजल की तरफ ही जाएगा, लेकिन जो पैसा है वो बंदे को जीने नहीं देता, किसी किस्म में जीने नहीं देता। मतलब ये लग रहा है कि वो ईसा को छोड़ देगा। एक तो उसके साथ उसको काफ़ी देर हो गई है, उसका दिल भर गया है। सेकंडली ये कि वो ईसा के पास तो कुछ भी नहीं है, असल माल तो मिलेगा आइजल को, इसलिए उसके अब वो बहाना ढूंढ रहा है ईसा को छोड़ने का कि आइजल के साथ ही उसकी शादी हो और जितना पैसा वो उससे वसूल कर सके। तो अब रूडली बोलने लग गया वो ईसा के साथ। जब वो ईसा उसको फ़ोन न करते कि तेरी माँ तो इधर है ही नहीं भाई, तो ड्रामे कर रहा है। वो कहता तुझे भी पर यकीन नहीं है, जिस तरह से टिपिकल लड़के सलूक करते हैं लड़कियों के साथ, तो यकीन नहीं, ये वाली इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं। उसके बाद ईसा काफ़ी परेशान हो जाते हैं, अपनी सहेली के घर चली जाती है। फिर फ़ोन आता है, वो बताया गया। हाँ, फिर उसको कॉल आती है दानियाल की कि कहाँ पे हो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। फिर वो एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, और वहाँ पे वो इर्सा से कुछ ऐसी बात कहता है कि जिससे जो इर्सा है वो परेशान हो जाती है। अब वो कहता है कि जी मेरी जैसे वालदा ठीक होंगी तो हम किसी वकील से मिलेंगे। अब वो कहती वकील से क्यों मिलेंगे। अब वो ये कहता है कि तुम्हारी डिवोर्स के लिए। अब जाहिर बात है वो उसको रख रहा है ना, उसको वजह कि वो भी शादी नहीं करना चाहता, और ये जो इससे आई है तो फैसला ही नहीं कर पाई कि कुमार को वो छोड़ फैसला नहीं कर, वो इसलिए नहीं कर रही, वो कह रही मैं दोनों के साथ रहना चाहती हूँ, कमाल के साथ भी और उसके साथ भी। एक लड़की दो शादी करना चाह रही है। हाँ, ये तारीफ को थोड़ा सा चेंज करना चाह रही है, ऐसा है तो नहीं। पर वो फैसला ही नहीं कर पा रही। उसने एक के साथ ही रह सकती, जाहिर बात है मर्द तो 4 शादियां कर सकता, मगर औरतें 4 मर्दों के साथ थोड़ी रह शादियां नहीं कर सकती। एक के साथ करनी है और दूसरे के साथ करनी है तो पहले से डिवोर्स लेना होगा। जो दानिश है वो शादी करेगा भी नहीं इसके साथ, वो डेफिनेटली इसके साथ खेल रहा है।
तो वो उसको यकीन दिलाने के लिए शादी की बातें, जैसे लड़के आम तो लड़कियों को यकीन दिला के शादी की बातें करते रहते हैं, पर याद दिल से वो नहीं कर रहे होते। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम बन जाती है ना, वो ऑफिस में बगैर बताए वहाँ से निकल जाती है हाँ। इर्जा, और वो कमाल को कॉल पहुंच जाती है, जी इर्जा मैम है नहीं, हम उनको कॉल कर रहे हैं। और कमाल ही है, उसको शक ही नहीं होता। कमाल ही है, खुद घर में बैठा हुआ है, बेगम को ऑफिस बिठाया हुआ है, वो उसका सीढ़ी से गिरा था, थोड़ा सा पाँव पे मोच आ गई, तो वो मोच ठीक ही नहीं हो रही। अभी तक वो ठीक कितनी वो मुझे नवाज शरीफ याद आ गया इस बात से कि उसका थोड़ा प्लेटलेट तो लंदन चला गया, उसकी ठीक ही नहीं हो रही, सेम टू सेम इसके भी पाँव वो ठीक ही नहीं हो रहा। इसका भी वो छोटी सी जो मोच आई है वो ठीक नहीं हो रही। ठीक है, देखो। मतलब इसको भी इलाज करवाने के लिए शायद लंदन जाना पड़े, फिर लंदन शायद जाएगा, शायद ये ठीक हो यहाँ जाए। पे यहाँ शायद शौकत खानम हॉस्पिटल में बंदा जल्दी ठीक हो जाता है। अब पता नहीं कब आएगा ये शौकत खानम। उसके बाद जनाब है काफ़ी अमीर है, ये असल में कराची का ड्रामा है ना, तो कराची में शौकत खानम है, हाँ है, बन रहा है, इसलिए बनवा रहे हैं। अभी बनवा रहे हैं ताकि खासा जोशी ठीक हो, जो कमाल के नाम से। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो उसकी गाड़ी का भी सीन बनता है ना, वो कहते हैं गाड़ी जो आइजल के तुम्हारे घर के बाहर क्या कर रही है। नहीं, ऑफिस में बैठ के वो सोच रही होती है ना कि मैंने क्या कुछ देखा, पहले मैंने देखा आइजल के साथ दानियाल को, उसके बाद मैं दानियाल के घर गई तो बाहर आइजल की गाड़ी खड़ी हुई थी, अब उसको टाल मटोल कर रहा था, नहीं वो दूसरे हमसाओं की है, हो सकता है वो उसको मिलने आई हो, बस उसको फिल्में करवाता रहे। और आगे से वो भी बेचारी मासूम सी लड़की है, मासूम तो नहीं हम कह सकते, बहुत तेज है, उसको बेवकूफ बना रहा था और वो बेवकूफ बन गई। नहीं मैं तुम्हें शर्ट नहीं कर रही है, वो है वो यंग खूबसूरत लड़की से उसकी शादी होगी एक ओल्ड एज 40 साल के बुढ़े से, तो वो अब जो नौजवान की एक भूख है वो तो उसमें है ना, वो भी चाहती है कि एक नौजवान लड़के से मेरी शादी होती, वो एक जो उसका नहीं तो वो जो पहले जो एक प्यारा लड़का था जो इससे मोहब्बत करता था, इसको खुश भी रख सकता, लेकिन उसके पास बेचारे के पास पैसा नहीं था। हाँ, उसकी अब एक सिर्फ चीज नहीं, या इंसान को पैसा मिले या मोहब्बत मिले, अब उसको पैसा तो मिला लेकिन मोहब्बत नहीं मिली। अब वो लड़का हैंडसम है ना, वो लड़का हैंडसम भी और पैसे वाला भी है, तो दोनों तरफ नहीं, पैसे वाला तो वो नहीं है, वो ऐसे हाँ, लोगों से खाता है, पैसे वाला तो नहीं है। इससे ये सेम वही काम हो रहा है ना, वो जो फ्रॉड एक ड्रामा था। हाँ, मगर ये शो तो करवा रहा है ना कि मेरे पास पैसा है, हाँ शो करवा, तो वो लड़की को लग रहा है कोई नहीं कमाल के छोटे तो इसके पास बड़ा शुमार बेशुमार पैसा, वो 20-25 लाख को दे भी है, 50 लाख फिर दे दिया उसकी माँ फिर ने। उसने पूछ लिया पैसों की जरूरत तो नहीं है ना, तो पैसों की जरूरत तो है ना, सबको होती है। अब उसके बाद क्या होता है, लास्ट में क्या होता है जी, अब आइजल के जो फादर हैं कमाल साहब और उसकी वालदा बैठे होते हैं, और दोनों इसी बारे में बात कर रहे होते हैं दानिश के बारे में, कि दानिश कैसा, अब उसकी दादू बताती है कि मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, जो अपने बाप से नहीं मिलता, उसका बाप जिंदा जो उससे नहीं मिलता, तो क्या वो हमारी आइजल को खुश रख पाएगा। तो फिर वो यही कहता है उसका बाप आगे से, हाँ बिल्कुल, जब तक मैं उनसे मुलाकात नहीं कर लेता, जब तक मैं उनकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं निकलवा लेता, तब तक हम आइजल की शादी नहीं करेंगे। और साथ ही आइजल ऊपर से टप पड़ती है। हाँ, अभी वो यही वो कहते हैं कि कहीं ऊपर से आइजल फिर वही बाप और बेटी की मोहब्बत हाथ पकड़ता है, बेटा आप मुझे बता देती कि आपकी पसंद ये है, तो यही में जो 40th एपिसोड है वो खत्म हो जाती है। और हमें आपने बताना है कि इस कैरेक्टर में, इस एपिसोड में आपको सबसे बेहतरीन सीन कौन सा लगा, और आपके ख्याल में ड्रामा में क्या होने जा रहा है। मजीद अच्छी एपिसोड और मजीद ड्रामा के लिए हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम नहीं है मगर हमारे एक्सपीरियंस नहीं है, आप लोगों को मज़े की वीडियोस इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। होप सो यू विल डेफिनेटली आस्क एनीथिंग फ्रॉम अस, और किसी भी ड्रामा के बारे में। आज का जो हमारा सवाल है वो यही है कि आपके ख्याल में ये जो इस है वो किसको चूज़ करने वाली है, कमाल को या दानियाल या दानिश दोनों? मेरे ख्याल में तो कमाल को है। और गाइस ये हमारा पहला एपिसोड है, तो लास्ट में सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते रहेंगे हम आपको डिफरेंट ड्रामाज में, उनके जो एपिसोड लेके आएंगे आपके पास। तो इंशाल्लाह उसमें जो कहानी होगी वो सारी आपके सामने रखेंगे। आप भी अपनी राय लाजमी कमेंट में दीजिएगा, सवाल का जवाब भी दीजिएगा, सवाल का जवाब लाजमी दीजिएगा कि जो इर्सा जिसका सही नाम सहर है, तो क्या आपको लगता है वो कमाल के साथ ही रहेगी या कमाल से डिवोर्स लेगी या दानियाल के साथ रहेगी? तो आपकी क्या राय है आप लाजमी बताइएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।